वो किसी भी मजहब का नहीं है। कश्मीर को कत्ल किया, उसको मैं दूंगा उसको फांसी। और आप सबको पता है, जब हम कहीं घूमने जाते क्या खुशी होती है बच्चों में, घर के लोगों में। और आज मुझे लगता है कि ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में पैदा हुआ हूँ। दोस्तों, पहलगाम हमले से पूरा देश दुखी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब में मातम छाया हुआ है। लेकिन मातम के बीच जो लोग धर्म पूछ कर मारा एंगल घुसाकर अपनी रोटी सेकने लगे थे, उन्हें शर्म आनी चाहिए। कश्मीर के मुसलमानों के आंसू जो हिंदू भाई बहनों के लिए बह रहे हैं, उसे देखकर शर्म आनी चाहिए। आदिल जो अपनी जान की परवाह किए बिना हिंदू भाई बहनों को बचाने के लिए आतंकियों से भिड़ गया, उसके परिवार के आंसू को देखकर शर्म आनी चाहिए। आपदा में अफसर ढूंढने वाली सरकार को कश्मीर से वापस आ रहे टूरिस्ट का फायदा उठाने पर पहलगाम हमले के बाद सरकार की अपील को ठुकराते हुए एयरलाइंस मनमानी कर रही हैं, किराया बढ़ा रही हैं। इसमें किसकी गलती है, एयरलाइंस की या सरकार की? आज के इस वीडियो में इस पर बात करेंगे, आपको हकीकत बताएंगे। दूसरी तरफ गरीब मुसलमान कश्मीरियों ने कश्मीर से लौटने वाले टूरिस्ट की मदद के लिए अपनी कमाई के एकमात्र जरिए को फ्री कर दिया है। दोस्तों, किस तरह से बताऊंगी आगे। सरकार आतंकियों को फांसी दिला पाएगी या नहीं, ये नहीं पता, लेकिन कश्मीर के मुस्लिम बुजुर्गों के हाथों में अगर आतंकी लग गए तो जरूर फांसी के फंदे पर चढ़ जाएंगे। इतनी हिम्मत वो जरूर रखते हैं। ये बड़ी बात क्यों कह रही हूँ, आगे आपको दिखाऊंगी। आतंकियों के पास जो हथियार थे उसे लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, बहुत बड़ी साजिश की बू आ रही है। दोस्तों, वहीं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की शक्तियों पर भी लोग अब सवाल उठा रहे हैं सोशल मीडिया पर। क्या कुछ कहा जा रहा है, आज के इस वीडियो में आपको सब कुछ एक एक खबर की डिटेल आपको बताऊंगी, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक जरूर से कर दीजिएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। आज सबसे पहले आपको वो खबर बताती हूँ जो बेहद और बेहद और बेहद शर्मनाक है। लेकिन पहले उस मोदी सरकार से सवाल जो लाशों का कार्टून बनाती है। इस देश में सरकार है या फिर है ही नहीं। दोस्तों, कभी आपने ये सुना है कि कोई मंत्री, कोई मंत्रालय अपील करता है और कंपनियां उसे सीधा इग्नोर कर देती हैं? नहीं सुना तो सुन लीजिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राज्य में ये भी सुनना पड़ रहा है। पहलगाम में आतंकी हमले की वारदात के बाद जब लोग अपने घर आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, तब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि किराया ना बढ़ाओ, मत बढ़ाओ, कम करो। तो जो एयरलाइंस था, एयरलाइंस ने मिनिस्ट्री के मुंह पर झापड़ मारा और कहा, नींद से उठ जाओ, वेलकम टू कॉर्पोरेट लूट। दोस्तों, एयरलाइंस ने किराया 6 गुना बढ़ा दिया, 50,000 तक का टिकट। या आपदा में अफसर नहीं तो क्या है? सोशल मीडिया पर भी अब लोग सवाल उठा रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए दोस्तों, खबर की कटिंग शेयर करते हुए एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जब सरकारी एयरलाइंस को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया गया है तो इस मंत्रालय की जरूरत क्या है? क्यों मंत्रालय आदेश देने की जगह अपील कर रहा है, जिसका एयरलाइंस के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है? सरकार है या फिर है ही नहीं, ये सवाल किया गया है। और दोस्तों, खबर क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। खबर ये है कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की फ्लाइट्स के दाम जो है वो सीधा 6 गुना बढ़ा दिए गए। साधारण दिनों में जो 7 से 8 हजार के टिकट मिलते थे वो 50,000 तक बिकने लगे हैं। कंपनियों ने साफ ये कहा कि अपील अपनी जेब में रखें मंत्री जी। एक और ट्वीट देखिए आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, आर्टिकल 19 की तरफ से शेयर किया गया है। और देखिए, लोग जो है एयरपोर्ट पर इंतजार करते हुए अपने घर लौटने के लिए जो है होड़ मची हुई है कि पहले हम। और इस बीच एक टिकट देखिए आपको, ये स्पाइस जेट का टिकट है, जिन्होंने 32,000 से भी ज्यादा 32,600, सोचिए दोस्तों, 600 से भी ज्यादा जो है, ये 32,600 से भी ज्यादा टिकट का प्राइस इस वक्त कर दिया गया है। और इस खबर को शेयर करते हुए, स्क्रीनशॉट को शेयर करते हुए आर्टिकल 19 की तरफ से ये लिखा कि इसे ही कहते हैं आपदा में अफसर की तलाश। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटक कश्मीर छोड़कर भाग रहे हैं और स्पाइस जेट जैसी कंपनियां इसका फायदा उठा रही हैं। लानत है। जिन लोगों की जान जोखिम में थी वो मजबूरी में महंगे टिकट लेकर लौट भी रहे हैं। दोस्तों, अब सरकार सिर्फ देख रही है। लानत है ऐसी संवेदनशीलता पर वाकई में। अब बस यही कहा जा सकता है कि वाह रे मंत्रालय, ना कोई नियम, ना कोई नियंत्रण, सिर्फ मौखिक अपील और सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने की एक्टिंग। दोस्तों, आपदा में अफसर ढूंढने वाली सरकार ने एयरलाइंस को प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया तो नतीजा तो यही होना था। लेकिन एक तरफ जहां कंपनियां लूट रही थी,
लूट रही हैं अभी भी जो टूरिस्ट है उनको, वहीं दूसरी तरफ कश्मीर के आम लोग, आम मुसलमान इंसानियत की मिसाल बन गए हैं, मिसाल पेश कर रहे हैं। कई ऑटो ड्राइवरों ने मुफ्त में पर्यटकों को एयरपोर्ट छोड़ा है। जी हाँ, मुफ्त फ्री सर्विस स्टार्ट की है। कश्मीर की सड़कों पर कई स्थानीय लोगों ने अपनी गाड़ियां लोगों की मदद के लिए चलाई हैं, लेकिन ये तस्वीर आपको टीवी न्यूज पर नहीं दिखेगी दोस्तों, न्यूज चैनल्स पर नहीं दिखेगी, क्योंकि टीआरपी चाहिए, डर, नफरत और सनसनी से इंसानियत और मोहब्बत बिकती नहीं है, इसलिए दिखती भी नहीं है। देखिए आपकी स्क्रीन पर खबर, तस्वीरें देखिए आप कि किस तरह से सोशल मीडिया पर यूजर जो है तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इस पे लिखा है कि एयरपोर्ट फ्री सर्विस, नंबर भी दिया गया है, कई टैक्सियों पर तस्वीर शेयर की गई है और लिखा गया है गुरप्रीत नाम के एक शख्स के द्वारा कि मीडिया अपने तरीके से तस्वीर दिखाता है और पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद कश्मीरी भाइयों ने आज मुफ्त में ऑटो और कार चलाकर लोगों की मदद की। कश्मीर के लोगों की अच्छाई मीडिया बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। बहुत से ऑटो चालकों ने मुफ्त में लोगों को एयरपोर्ट तक छोड़ा। क्या आपने ये किसी मीडिया पर देखा? कश्मीर के लोग बहुत साथ दे रहे हैं इस दुख की घड़ी में, ये सच्चाई है। दोस्तों, कश्मीरी सिर्फ मदद ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आतंकियों को, जिन्होंने अटैक किया, लोगों को, मासूम लोगों को, 28 लोगों को मासूम मारा, उनको फांसी पर लटकाने की बात भी कह रहे हैं। आपको कश्मीर के एक मुस्लिम बुजुर्ग के आंसू दिखाती हूँ, यकीन मानिए उनके शब्द और उनके आंसू आपका कलीजा चीर के रख देंगे। देखिए। बहुत गुनाह हो गया, ये हमला वो मुसलमान नहीं है, वो किसी भी मजहब का नहीं है। कश्मीर को कत्ल किया, उसको मैं दूंगा, उसको फांसी मैं दूंगा। मेरी 4 बेटियां हैं, उन्होंने मेरी 4 बेटियों को, सुना आपने, मैं दूंगा उनको फांसी। वो मुसलमान नहीं है, वो किसी मजहब का नहीं है, उसने कश्मीर का कत्ल किया है, उसने मेरी बेटी को मार दिया, उसने मेरे भाई को मार दिया, मैं सजा दूंगा। ये वर्ड जो है, ये शब्द जो है, ये एक बुजुर्ग शख्स के हैं दोस्तों। लेकिन फिर भी मीडिया पूरे मुस्लिम समाज को आतंकी बनाने पर तुली है कि किस तरह से उन्हें आतंकी बना दिया जाए और लोगों में नफरत फैलाई जाए। इसे धर्म और अधर्म की लड़ाई तक बता दी गई है। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो सत्ता के भूखों। एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, देखिए पहले वीडियो। इस गैर इंसानी और हमें इस सबको इसका दर्द, किस तरीके से वो यहाँ पर कश्मीर घूमने के लिए आए थे। और आप सबको पता है जब हम कहीं घूमने जाते क्या खुशी होती है बच्चों में, घर के लोगों में। और आज वो घर से निकले और आज यहाँ पर वो वापस जाएंगे, जब उनके घर ये पूछेंगे इनकी लाश है तो। दोस्तों, ना इन कश्मीरियों के आंसू दिखेंगे और ना ही आदिल अहमद जो हमले में शहीद हुआ, मुसलमान था जो, उसके परिवार वालों के आंसू दिखेंगे। किस तरह से आदिल अहमद ने दोस्तों आतंकियों से लड़ाई की, किस तरह से उसने उनकी राइफल, उनकी बंदूकों को छीनने की कोशिश की, अपने हिंदू भाई बहनों जो मेहमान के तौर पर कश्मीर गए थे उनको बचाने की कोशिश की। आप खुद सुनिए। ये आदिल अहमद क्या करते थे, अपनी रोजी रोटी कमाते थे उसी बाईसरन के मैदान में। यानी कि इन्होंने कहा टेररिस्ट को कि आप गलत कर रहे हो, यहाँ पर ये सब मत करो, ये टूरिस्ट हमारे मेहमान है। बट इनकी ना सुन के इनके ऊपर भी गोली का वार करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल बन चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक एक कश्मीरी रो रहा है, क्योंकि उन टेररिस्ट ने इंसानियत का कत्ल यहाँ पर साफ किया। और यही दर्शाता है कि एक टेररिस्ट का कोई मजहब नहीं होता। अब एक ऐसी खबर दोस्तों जो बहुत सारे सवाल सरकार पर, सुरक्षा तंत्र पर खड़ा करता है। पहलगाम में जो हमला हुआ वो सिर्फ एक हमला नहीं है, ये एक बड़ा अलार्म है, क्योंकि इस हमले में जो हथियार इस्तेमाल हुए हैं वो M4 ऑटोमेटिक राइफल है, वही राइफल जो अमेरिका के जवान इस्तेमाल करते हैं। खबरों के मुताबिक जांच में ये पता चला है कि आतंकियों ने अमेरिका में बने M4 कार्बाइन, असॉल्ट राइफल्स और AK-47 का इस्तेमाल किया है। इसमें स्टील बुलेट होती है जो आर्मी की गाड़ियों की मोटी चादर तक चीर देती है दोस्तों, चीर कर रख देती है। फायरिंग स्पीड इतनी तेज कि सेकेंडों में जो है वो दर्जनों गोलियां निकल जाती है। मतलब सामने खड़ा इंसान तो क्या, बंकर भी बच नहीं सकता। अब सवाल ये उठता है कितना खतरनाक हथियार कश्मीर के आतंकियों के हाथ कैसे लग गया, कैसे पहुंच गया वहां पर जो आतंकी कश्मीर में नजर आए उनके हाथ। देखिए दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी अब लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं।
दीपक नाम के एक शख्स हैं जिन्होंने ट्वीट किया। वो लिखते हैं कि जो आधुनिक M4 ऑटोमेटिक राइफल अमेरिकी सैनिक इस्तेमाल करते हैं वो राइफल पहलगाम हमले में इस्तेमाल की गई है। M4 राइफल में स्टील बुलेट इस्तेमाल होती है जो सेना की गाड़ियों की चादर तक भेद सकती है। सवाल है कि ऐसे हथियार कश्मीर में आतंकियों के हाथ में कैसे आए? क्या पाक सेना ये हथियार बांट रही है और क्या ये एक इंटेलिजेंस चूक है? दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऐसा घातक अमेरिकी हथियार भारत में आतंकी संगठन के पास कैसे आया? क्या पाकिस्तान की सेना जो अफगानिस्तान से अमेरिकी हथियार इकट्ठा कर रही है उन्हें अब कश्मीर में घुसपैठ करने वाले आतंकियों को दे रही है, बांट रही है उनमें? अफगानिस्तान में जब अमेरिका गया तो भारी मात्रा में ये M4 राइफलें पीछे छूट गई थी दोस्तों, जब अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना गई थी। और अब वही हथियार आतंकवाद का नया चेहरा बन चुके हैं। अगर ऐसा हथियार LOC पार कर भारत में आ गए दोस्तों, तो ये सिर्फ सुरक्षा में सेंध नहीं है बल्कि इंटेलिजेंस सिस्टम की गंभीर विफलता है कि हमारी एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी या फिर चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया, क्योंकि हर हमले के बाद ही सरकार ये कहती है कि जांच की जा रही है। पहले क्यों नहीं रोका जाता इस तरह के हमलों को? M4 जैसे हाईटेक हथियार का आना इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान अब नया गेम प्लान लेकर आया है। अब सिर्फ LOC की निगरानी काफी नहीं है, इंटेलिजेंस नेटवर्क, लोकल जो है सपोर्ट और डिजिटल निगरानी, सब कुछ अपग्रेड करने की इस वक्त जरूरत है। लेकिन ये सब तब होगा जब धर्म का चश्मा इस देश के लोग उतारेंगे, इस देश की सरकार उतारेगी, अंधविश्वास का चश्मा उतारा जाएगा, क्योंकि हमारे भारत में लोग जो है वो बाबाओं की भविष्यवाणी पर बड़ा गौर करते हैं, इंटेलिजेंस पर ध्यान देने की बजाय। बाबा ने ये कह दिया तो ये होगा, बाबा चमत्कारी हैं, बाबा जो है भविष्य देख लेते हैं। लेकिन जब वही बाबा ऐसे हमलों को परखने में नाकाम हो जाते हैं और हिंदुओं की मौत हो जाती है तो सवाल तो बनता है दोस्तों, और सवाल लोग उठाते भी हैं। आपके स्क्रीन पर देखिए, नेहा सिंह राठौर ये कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री ने आतंकी हमले की पर्ची क्यों नहीं निकाली? वो तो चमत्कारी बाबा हैं, उसे तो सब कुछ पता होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, नेहा सिंह राठौर का ये कहना वाजिब है, क्योंकि खुद ये दावा करते हैं कि उनको सब कुछ पता होता है, भविष्य पता होता है, लोगों के बारे में पता होता है, लोगों की पोल खोलने की बात वो करते हैं। ऐसे में दोस्तों, जब बाबा हमारे देश में जो हमले होते हैं उसका अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, भविष्यवाणी नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई देश में हादसा हो रहा है तो उस पर कुछ नहीं कह पा रहे हैं, पहले से नहीं बता पा रहे हैं, तो आप इसका जवाब जानते हैं कि वो बाबा क्या होंगे। खैर, अब अगली खबर पर आते हैं। सब कुछ पता है लेकिन कोई देखना नहीं चाहता, लोग जो है वो अंधविश्वास के समंदर में बहते हुए चले जाना चाहते हैं। अगली खबर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए, आपको एक कश्मीरी व्यक्ति को मैं सुनवाना चाहती हूँ जो ये कह रहे हैं कि मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में पैदा हुआ हूँ। दोस्तों सोचिए, अब दो लोग जो है, आज का जो माहौल हमारे भारत में बना हुआ है उस माहौल में पैदा होने के लिए बदकिस्मत खुद को महसूस कर रहे हैं। देखिए, आप सुनिए। मगर ये ऐसा वाक़ा होना, मतलब इंसान किसको कहेंगे, हम किसको कहेंगे? शर्मिंदा है और हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत कर देंगे। ये मजलूमों का कत्लेआम यहाँ पे बंद होना चाहिए, क्योंकि हम पिस रहे हैं। 31 साल से मैंने सिर्फ यही देखा है, और मुझे लगता है कि ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं इस कॉन्फ्लिक्ट में पैदा हुआ हूँ, वरना हम ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा वाक़ा हो, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। इंसानियत का कत्ल बंद होना चाहिए, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्स हो, सिविलियन हो, कोई भी हो, इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करनी चाहिए और अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। दोस्तों, इस देश का नौजवान, इस देश में जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, सबको इस वक्त एक होना चाहिए, एक होने का ये वक्त है। ये समझना चाहिए कि ये जो हमला है ये किसी धर्म के द्वारा नहीं किया गया, किसी धर्म पर नहीं किया गया, बल्कि ये भारत पर किया गया हमला है, ये इंसानियत पर किया गया हमला है। लेकिन आज भी लोग इससे हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने पर तुले हैं, और ये बेहद शर्मनाक है। और ये जो दुश्मन है हमारी, उनकी चाल को कामयाब करने वाली चीजें हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, वीडियो लाइक करके ही जाइएगा। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।